हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं रोज अपने चैनल कार्तिक महात्म्य के अध्याय और कार्तिक की कहानियां रोज डेली अपलोड करती हूँ, आप वहां जाकर सुन सकते हो। दोस्तों, अब हम कथा शुरू करने से पहले हम गणेश जी की स्तुति करते हैं। जो परम धाम, परम ब्रह्म, परम ईश्वर, विघ्नों के विनाशक, शांत पुष्ट मनोहर है, प्रधान प्रधान सुर असुर, जिसकी सांत्वना करते हैं, जो देव रूपी कमल और मंगलों के लिए स्थान है, उन तत्पर गणेश की मैं स्तुति करता हूँ। ये प्रथम सोत महान पुण्य विघ्न के शोक को हरने वाला है। जो प्रत्येक इस सोत का पाठ करता है, संपूर्ण विघ्नों से मुक्त हो जाता है। हम कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। सिमर चरण गुरु के लिखो शब्द अनूप, कृपा करे भगवान सत्यचित आनंद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ी विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, आप मुझको त्याग कर कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आपके बिना क्या करूँगी? अब मेरे भोजन और ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। जब होश आया, वह अत्यंत करुणा विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए, उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की वस्तुएं बेच दी। बेचने से जो पैसे उसे मिले, उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि किया। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर मगन रहने लगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी की वृक्ष की रक्षा करते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य है। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाता है, स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजन करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वार ग्रस्त थी और दुर्बल हो गई, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची थी कि सर्दी के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम स्थिर हो गई। तब वह मेरे दूतों द्वारा मेरे धाम को आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने हैं। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय अत्यजित पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारे पति, वह डाकू है। और हे भामिनी, तुम ही वह गुणवती हो। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है कि जिससे कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तुम्हारे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था, उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण किया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है। मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो लोग कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो दूसरे जाप, यज्ञ, दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के समान उसका फल बहुत थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16 भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नित्य नेम की कथा। एक माँ बेटी थी, वह रोजाना नित्य नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं नित्य नेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी, तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा? उसने जिद की और उस नित्य नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई तो ससुराल गई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। पड़ोसन आती, कहानी सुनती और बहू खाना खा लेती। एक दिन ननंद ने अपनी माँ से कहा, माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने
कहा, पड़ोसन से मना कर देना। लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि बेटी मना करती है। पति ने कहा, उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर सास से पूछता, बहू कैसी है? तो सास ने कहा, अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं। ससुर ने कहा, बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती थी। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूंगी। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो पति का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली, मैं चलूं? तो बोली, हाँ चलो, तुमने ही मेरे नित्यनेम की कहानी सुनी। वह अपने पति के पास गई। पति बोला, तू तो बड़ी भाग्यवान है, जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। इसी तरह बहू को और पड़ोसन को मुक्ति मिल गई। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। सालिग्राम भगवान की आरती। सालिग्राम सुनो विनती मोरी, है वरदान दया कर पाऊं। प्रत समय उठ मंजरी करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल के, वरन वरन के पुष्प चढ़ाऊं। सालिग्राम सुनो विनती मोरी, है वरदान दया कर पाऊं। तुमरे सामने नित्य करूं मैं, नित्य घंटा प्रभु मृदंग बजाऊं। चरण धोए चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। सालिग्राम सुनो विनती मोरी, है वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। सालिग्राम सुनो विनती मोरी, है वरदान दया कर पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पे, जम के द्वारे जाने न पाऊं। मदोदास की विनय, ये हरिदासन कभी दास कहलाऊं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ तीसरे अध्याय के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।